अचानक से एक पत्र आया कि आपको प्रवक्ता पद से विमुक्त किया गया है। मैं एक डिस्कशन से ही आ रही थी न्यूज़ 18 से। जब होता है तो पता चलता है कि हमसे ये गलती हो गई है, लेकिन मेरे ज़हन में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई है। तो हमारा तो पेशा शिक्षकों का है, शिक्षक का है। हम अपना शिक्षण का काम करते रहेंगे और मुख्यमंत्री जी के नीतियों को सपोर्ट करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की सत्ताधारी दल जेडीयू ने कल अपने प्रवक्ता सुहेली मेहता को प्रवक्ता पद से मुक्त कर दिया। ऐसा क्यों हुआ अचानक? सुहेली मेहता से ऐसी क्या भूल हो गई, क्या बात हो गई? क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक है? सुहेली मेहता इस वक्त हमारे साथ है। आप प्रवक्ता पद से आपको मुक्त कर दिया गया है, आप अभी भी जेडीयू में हैं? बिल्कुल जेडीयू में हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आदर्शों, सिद्धांतों और नीतियों का सपोर्ट करते हैं और उनके साथ ही राजनीति कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी भी जेडीयू में रहना है? बिल्कुल रहना है, ये हमारी पार्टी है, इसलिए हमें इसी में रहना है। अच्छा, क्या लगता है क्या ऐसी बात हो गई कि आपको प्रवक्ता पद से मुक्त कर दिया गया अचानक? जहाँ तक हमें जानकारी है, कल शाम तक तो आप डिबेट्स में हिस्सा ले रही थी। बिल्कुल, ये तो मुझे नहीं पता। अचानक से एक पत्र आया कि आपको प्रवक्ता पद से विमुक्त किया गया है। मैं एक डिस्कशन से ही आ रही थी न्यूज़ 18 से, तो अचानक ये देखे और उसके बाद अचानक ये देखे कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी कम्युनिकेशन हमारा होता था एज ए प्रवक्ता, सभी ग्रुप से हमको हटा दिया गया है। तो हमें बात बहुत समझ में आई नहीं, क्योंकि कुछ कारण ऐसा हो, हमने कुछ ऐसी त्रुटि हुई हो हमसे। जब होता है तो पता चलता है कि हमसे ये गलती हो गई है, लेकिन मेरे ज़हन में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई है जिसके कारण कि ये कार्रवाई पार्टी को करनी पड़ी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में कोई भी पद देना या उसे विमुक्त करना, ये तो पार्टी के ज़रूरतों के अनुसार होता है। आपकी एक तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा सामने निकल के आई थी, हमने भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखा। नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाने आप महनार पहुंची थी, किसानों के बीच में। जी, लंबे समय के बाद महनार क्यों? नहीं, महनार तो हमारा घर है। मेरा बचपन महनार में बीता है। महनार हमारा ननिहाल है और चूँकि वहाँ के किसान भाई को कुछ ऐसा था जो कहना था और बहुत दिनों से वहाँ के किसानों से जुड़ी हुई हूँ। मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, तो उसके तहत ही लोग हमसे जुड़े थे और वो अपना काम कर रहे थे। उसी संबंध में उन्हें हमारे से कुछ बात करनी थी, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, उसी दिन हम लोग यहीं पर जन्मदिन मनाएंगे। इसके पहले भी हम कई बार गए हुए हैं, लेकिन यही है कि अभी जन्मदिन मनाए वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का और निश्चित रूप से फ़ोटो डाले अपने फेसबुक पर। तो इसमें तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है महनार तो आपके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी क्षेत्र है। बिल्कुल, तो किसी के क्षेत्र में जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये तो लोकतंत्र है ना। अब बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो क्या दूसरे प्रदेश से या दूसरे लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में किसी का भी जाना, और पार्टी के हम प्रवक्ता भी हैं और उसके साथ साथ वो हमारा घर है। और ऐसे भी हमारे पिताजी की कर्मभूमि भी, घर के साथ साथ कर्मभूमि भी लगभग आधे शतक तक वर्ष तक हमारे पिताजी वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात कहाँ से आई हमें पता नहीं चला। हमें तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जब इतनी डिस्कशन कर रही हैं, इतनी बातों को रख रही हैं, परसेप्शन ये भी है, जो खबरें निकल के आई थी हाल ही में, आरसीपी सिंह जब पटना आए थे उस दिन हम लोग भी उनके आवास पर गए थे, पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की थी। उस दिन आप भी वहाँ गई थी मुलाकात करने के लिए। लगता है आपको कि ये बातें भी कहीं भारी पड़ गई आपको? नहीं, इसमें भारी पड़ने की क्या बात है? ऐसा तो कुछ पार्टी से भी ये आदेश नहीं था, कुछ ऐसा निर्गत नहीं हुआ था कि आदरणीय आरसीपी सर के घर नहीं जाना है। वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र में। तो जब आए तो हम लोग मिलने गए, सभी के यहाँ जाते हैं। ये खुलकर बात आपसे पूछ लेते हैं। ऐसा जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि जेडीयू में दो फाड़ तो है, जेडीयू में दो तरह की विचारधाराएं बह रही हैं। एक आरसीपी सिंह की तरफ है जिसमें आपका भी नाम है और एक दो नेता और हैं उनका भी नाम है। ललन सिंह की तरफ भी कई सारे नेता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, जेडीयू में दो विचारधाराएं बह रही हैं जिसकी शिकार आप हुई हैं। नहीं, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। देखिए, जिस तरह का नाम है जनता दल यूनाइटेड, उसी तरह की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। अब एक आध बयान से हो सकता है कि इधर उधर कुछ बातें हो गई होंगी, कुछ मीडिया ने भी परसेप्शन इसको क्रिएट किया,
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और हम किसी भी तरह का इत्तेफाक इससे नहीं रखते हैं कि कुछ गुटबाजी है या कुछ है। इसलिए ये सब बात ही करना बेमानी है। एक ही नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनकी जो सोच हो, लेकिन सभी सोचों के ऊपर सबका ये रहता है कि हमको मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, उनके नीतियों के अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार काम करना है। और ये सभी नेता का आगे अब सुहेली मेहता का क्या काम होगा? करना क्या है, अरे देखिए, राजनीति तो हम कोई जीविका के लिए तो करते नहीं हैं। राजनीति हमारा शौक है, हमारे डीएनए में राजनीति है। तो राजनीति और हम आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो नीतियां हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, जो समाज सुधार विकास, तो सभी मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समाज सुधार के तरफ जो ध्यान दिया है, उससे आकर्षित होकर मैं इस पार्टी में आई हूँ। तो और हम भी समाज के लिए इसी भाव से काम करना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और हम तो प्रोफेसर हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि हाँ साथ हैं जेडीयू के? अब बिल्कुल साथ हैं, और हम तो प्रोफेसर हैं, हम जीविका के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मैं तो जो समाज सुधार से संबंधित, और मैं गर्ल्स कॉलेज में काम करती हूँ, तो मैं क्लास के अलावे भी मैं छात्राओं को इन चीज़ों से, जो समाज सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चला रखा है, उस अभियान से छात्राओं को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा तो पेशा शिक्षकों का है, शिक्षक का है। हम अपना शिक्षण का काम करते रहेंगे और मुख्यमंत्री जी के नीतियों को सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें कहाँ कोई बात है। अरे किसी को हटाने के लिए पद की ज़रूरत होती है, पद से हम नहीं हैं। पार्टी को जिस समय लगता है कि किसी भी व्यक्ति को रखते समय कि इनके रखने से कुछ पार्टी को सपोर्ट मिलेगा, जब पार्टी को लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो वो हटा दिया जाता है। तो उसी कड़ी के लिए कि ये एक घटना है कि हमें पद से विमुक्त किया गया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पद से विमुक्त किया गया है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी की सिपाही थी, हैं और रहेंगी, सुहेली मेहता का दावा है। हालांकि जेडीयू के अंदर कलह चल रहा है, दो तरह की बातें हो रही हैं, दो तरह की विचारधाराएं बह रही हैं, इससे उन्होंने साफ इनकार किया है। बहरहाल आपने तमाम बातों को सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखते हैं आगे जेडीयू में और क्या क्या कुछ होता है, जिसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा। धन्यवाद। अचानक से एक पत्र आया कि आपको प्रवक्ता पद से विमुक्त किया गया है। मैं एक डिस्कशन से ही आ रही थी न्यूज़ 18 से। जब होता है तो पता चलता है कि हमसे ये गलती हो गई है, लेकिन मेरे जहन में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई है। तो हमारा तो पेशा शिक्षकों का है, शिक्षक का है। हम अपना शिक्षण का काम करते रहेंगे और मुख्यमंत्री जी के नीतियों को सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें कहाँ कोई बात है। अरे किसी को हटाने के लिए पद की ज़रूरत होती है, पद से हम नहीं हैं।